जय हिंद दोस्तों। मित्रों, आपका टॉपिक चल रहा था शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम चल रहा था, इस पर हो गया था। हमने बताया था कि अगला वीडियो रिमाइंडर थ्योरम के घात पर होगा। इसमें जिसका नाम हमने रखा है शेषफल प्रमेय की घात, शेषफल प्रमेय की घात। तो इसमें होता क्या था, शेषफल ज्ञात करना था, गुणा हो भाग हो। इसके पहले वाले वीडियो में जो भी रहता था गुणा भाग जोड़ घटाना के आधार पर हम शेषफल ज्ञात करते थे। भिन्न में रहता था तो उसका शेषफल कैसे होता था, जोड़ था, घटाना था, गुणा था, उसका शेषफल कहता था, शेषफल बताना था। अब इसमें है घात हो, जैसे मान लीजिए किसी संख्या के घात हो तो उसका हमें रिमाइंडर निकालना है, यानी शेषफल निकालना है। जैसे मान लीजिए आपका सवाल है मित्रों, 2 के पावर 15। जैसे मान लीजिए पहला सवाल हमने ले लिया 2 के पावर 15 और इसको भाग करना है 3 से। तो इसमें देखिए 2 के पावर 15 भागे 3 यानी डिवाइड बाई 3 है, तो इससे इसमें भाग करिए और ये बताइए कि शेषफल क्या आएगा। तो वैसे सरल भाषा में, और सरल भाषा में क्या, कठिन भाषा में जो आपने सीखा है अभी तक, इसका नियम यह है कि 2 को 15 बार गुणा करिए और गुणा करने के बाद जो गुणनफल आवे उसमें 3 से भाग करिए, तब आपका शेषफल आएगा। तो इस तरह से नहीं हो सकता मित्रों। कंपटीशन के एग्ज़ामों में तैयारी, जब आप जो एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन के, उसमें इस तरह से आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इतना समय लगेगा और इतना समय होता नहीं है। तो चलिए इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए मित्रों हम एक बात बताइए, इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो है ऊपर 2 अंश जो है, ये आपका अंश है, ये हर है। घात को छोड़ दीजिए, ये अंश है, ये हर है। इसको इस तरह से करिएगा, ध्यान से इसको देखिएगा कि इसको किस रूप में लिखा जाए कि 3 से 1 ज़्यादा हो जाए या 1 कम रहे। 3 के भाग से 1 ज़्यादा हो जाए या 1 कम रहे। कहने का मतलब ये है कि 3 का जब पहाड़ा पढ़ा जाए तो कहीं जाकर 1 कम हो जाए ये, और कहीं जाकर या तो कम हो जाए या तो ज़्यादा हो जाए, 1 या तो ज़्यादा और या 1 कम। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 के पावर अगर जो 3 कर दें तो ये 8 हो जाएगा। और 3 से जब भाग करेंगे तो 3 त्रिक्का 9, यानी ये देखिए इसका जब भाग करेंगे ये 8 है, तो और ये 2 बार ले जाएंगे तो 9 होगा। इसको जब करेंगे तो ये 8 होगा, और इसको 8 में इससे जब भाग करेंगे 3 से तो ये 9 होगा। तो हमने यही ना कहा है कि इसके भाग से या तो 1 कम हो या तो 1 ज़्यादा हो। तो कम है 1 कम है तो काम चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको 2 के पावर 3 कर दिए तो यहाँ पर क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर 15 5 कैसे हो गया? भैया मेरे 3 का गुणा 5 में करेंगे तो वही ना लिखा है, 3 गुणे 5, 3 5 तिहाई 15। बात समझ में आ गई? अब इसको सरल कर लीजिए। तो ये लिखे क्या है, ये लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8, 8 के पावर 5, 8 के पावर 5/3 ये लिखा है, 8 के पावर 5/3। और 8 को हम लिख सकते हैं 9 - 1, 9 - 1 के घाते 5/3। ये बात समझ में आई? 9 - 1, 9 - 1 मतलब 8 ही ना लिखा है, 9 - 1 8 पावर 5/3। अब एक बात बताओ, 9 से ये गए, यानी 9 से 3 त्रिक्का 9, ये तो गए। अब आप कहेंगे सर 3 - 1, ये गलती मत करिएगा। देखिए ये हम क्या निकाल रहे हैं, शेषफल निकाल रहे हैं। तो इसको इससे देखो, ये लिखा है 9 - 1 का मतलब 3, इसका मतलब लिखा है 9/3 - 1/3। ठीक, ये बात लिखी है। तो अब यहाँ पर देखिए भाग कर दिए, 3 1 कम 3, 3 त्रिक्का 9, तो ये भागफल है। ये क्या है, भागफल। हम किसकी तलाश में हैं, हम शेषफल खोज रहे हैं। हम क्या खोज रहे हैं, शेषफल। तो यहाँ पर हमें शेषफल क्या मिला, 0। शेषफल क्या मिला, 0। तो ये कट जाएगा, अब बचेगा क्या, -1 के पावर 5, और ये 3 जो था आप 1/3, ये 3 क्या, 3 से जब भाग करोगे, 3 से 1 में भाग करोगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। आप कहेंगे सर कैसे? तो देख लीजिए, 3 × 0, शेषफल क्या आया, 1 आया। शेषफल क्या आया, 1। तो यहाँ पर चूंकि -1 है तो -1। अब हमने बताया है, देखिए इसके पहले आप ये बात भी पढ़ चुके हैं, ये बात जान चुके हैं कि अगर जो माइनस के पावर विषम हो, माइनस के पावर सम हो तो प्लस हो जाएगा, और विषम है तो विषम हो जाएगा। तो ये आया क्या, आया -1,
क्या आया, -1। तो -1 आया। अब -1 नहीं, -1 नहीं आएगा, -1 नहीं आएगा, 1 मिनट। हाँ हाँ, -1 आया। ये चूंकि देखिए यहाँ पर विषम है तो ये -1 ही होगा। तो जो शेषफल कभी माइनस में नहीं होता, शेषफल कभी माइनस में नहीं होता। तो क्या करेंगे, जो भाजक है, हमने बताया भाजक में से इसको घटा दीजिए तो आपका शेषफल क्या आया, 2 आया। शेषफल क्या आया, 2 आया। ये बात समझ में आई? और नहीं आई तो दूसरा सवाल देखिए, अभी और समझ में आ जाएगी। चलिए दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है मित्रों आपका 6 के पावर 36/37, 6 के पावर 36/37। इसको देखिए। अब इसमें देखिए 37 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें, 37 का पहाड़ा तो देखो हमें इसको बनाना है, किसको, अंश को। क्या बनाना है, बनाना है कि 37 से 1 ज़्यादा हो जाए या कम रहे। तो देखो 6 के पावर 2, 6 36 और ये है 37, यानी 1 कम हो गया, ठीक। और इसके पावर क्या हो जाएगा, 18। इसके पावर क्या हो गया, 18। 18 दूना 36, यही बात है। अब नीचे आ जाइए 37। अब इनको सरल कर लिए तो ये हो गए 6 36, 36 पावर 18/36, 36 पावर 18/36। नहीं, यहाँ 37 था, आप 36 कहाँ लिख रहे हैं, 37 है यहाँ, ठीक। तो ये हो जाएगा 37। अब आइए, अब यहाँ पर बचा क्या, 36 पावर 18/37। तो 36 को हम लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 37 माइनस 1, 37 माइनस 1। 36 को ये लिख सकते हैं ना, 37 माइनस 1 के पावर 18/37। ये बात समझ में आई? अरे भैया मेरे 37 में से 1 गए 36 और ये 37 लिखा, 18 लिखा है। बात समझ में आ गई? अब देखो 37 से 37 कट जाएगा, यहाँ पर आया क्या, -1 पावर 18। हम 1/37 इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि आप जानते हैं जब भाजक जो होता है, भाज्य से भाजक बड़ा होता है तो शेषफल वही भाज्य हो जाता है। जैसे 2 यहाँ लिखा है 3, तो इसका शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा। आप भाग कर लीजिए। 4 का जो लिखा है 5, तो शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा। भाग कर लीजिए। अगर जो 8/9 लिखा है, 8/9 लिखा है तो भागफल क्या, शेषफल क्या आएगा, 8 आएगा। भाग कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भाज्य जो है छोटा है, भाजक बड़ा है, तो भाज्य ही वही शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल क्या आया, -1। और यहाँ पर जब घात सम हो, माइनस के घात सम हो तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो इसका +1 आएगा। शेषफल क्या आया, +1 आया। ये बात समझ में आई? तो ये तो अभी मित्रों टाइप 1 थोड़ा सिखा रहे हैं, इस पर और कठिन सवाल बनेंगे। तो ये लगभग 3 टाइप में इसको हम डिवाइड किए हैं। तो ये प्रथम टाइप था, पहला टाइप था, और 2 सवाल ले लिए, आपको कुछ समझ में आने लगा है। एक लास्ट सवाल इस टाइप पर लेते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं, इस पर और शानदार सवाल कैसे बनते हैं। चलिए 3 के पावर 52/8, 3 के पावर 52/8। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, देखिए हमें इसको पकड़ कर इस तरह बनाना है कि 8 से 1, 8 के पहाड़ा से 1 ज़्यादा हो या 1 कम हो। तो हम यहाँ पर कर देते हैं इसको 3 के पावर 4, 3 के पावर 4। अब ये क्यों किए, देखिए 3 त्रिक 9, त्रिक 27 चौका 81, 3 त्रिक 9, त्रिक 27 चौका 81 और 8 2 80, तो 1 ज़्यादा हो गया। बात समझ में आई? अब 4 से इसमें भाग करेंगे तो 4 1 4, 4 3 12, यानी 13 चौको 52। बात समझ में आई? इसको 8 को 8 रहने दीजिए, 8 को 8 रहने दीजिए। अब 3 को जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा 81 और 81 के पावर 13/8। ये बात समझ में आई? ठीक। अब यहाँ पर देखिए 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 80 + 1, 80 + 1 के पावर 13/8, 8 2 80। ये 10 क्या है, 10 भाजक है। इसको इसमें जोड़ेंगे नहीं, हमें शेषफल ज्ञात करना है। भाजक से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम बताए थे कि जिससे हमें कोई लेना देना नहीं उस पर चर्चा मत करिए, उसको छोड़ दीजिए। ये भाजक है, इसको छोड़ दिए। आया क्या यहाँ, 1 आया, 1 के पावर 13, 1 के पावर घात कोई भी हो तो वही रहेगा, 1 के घात कोई कुछ भी हो तो वही रहेगा। तो इसका शेषफल क्या आया, 1 आया। तो ये तो था मित्रों एक टाइप नहीं, मतलब आपको सिखाने के लिए बेसिक चीज़ एकदम 0 से।
तो अब आप ये बात समझ गए होंगे। अब इसमें थोड़ा सा और एक स्टेप हम कठिन की तरफ चलते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल आपको दे दिया, सवाल मिल गया 5 के घाते 25 बटे 62, 5 के घाते 25 बटे 62। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए 5 को हम लिख सकते हैं, हाँ 5 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2, 5 के पावर 2। अब ये क्या हो गया, 5 के पावर 2 का मतलब 25, अभी तो बहुत कम है, 62 से भाग नहीं जाएगा, तो 5 के पावर 2 नहीं, इसको 3 कर दीजिए। तो अब क्या होगा, 55 पंचे 125, ठीक, 55 पंचे 125 और 62 दुना 62, हाँ 62 दुना 124, तो ये हो गया 125। अब ये बात समझो यार, ये हो गए 62। अब ये लिखा है क्या 125 और ये लिखा है 62 दुना 124, तो 125 और 124 एक का अंतर है कि नहीं है, एक का अंतर है। हमने कहा एक ज़्यादा हो या एक कम हो, एक कम हो या एक ज़्यादा, उससे नहीं मतलब है। तो ये तो मामला फिट हो गया, जो पहले स्टेप में सीखे हैं ये मामला फिट हो गया। लेकिन अब मामला गड़बड़ा कहाँ रहा है, जब यहाँ 3 ले लिए और 3 से इसमें भाग करेंगे तो ये हो गया 3 8 24, 3 8 24, लेकिन ये 25 था, तब क्या करेंगे, ये 25 था, तब कर क्या सकते हैं, मामला नहीं फिट बैठ रहा है तो एक काम करिए, 3 8 24 1 5 यहाँ चाप दीजिए, 1 5 हो गए ना। देखो भैया, अरे मेरे भाई देखो, 2 के घाते अगर जो 4 है तो क्या लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 के घाते 3 या गुणे 2, तो 3 ही और 1 4, घाते जुड़ जाती हैं, आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती, ये सब बात बेसिक हो गया है, ये सब बात आप बहुत अच्छी तरह से सीख गए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये 3 हो गए, 8 3 24 और 1 ये 25, ये मामला फिट हो गया। अब इनको खोल दीजिए, तो ये लिखे हैं भैया 55 पंचे 125 के पावर 8 इंटू 5 के घाते 1 बटे 62। बात समझ में आई। अब 125 को हम लिख क्या सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 124 प्लस 1 के पावर 8 गुणे 5, ये घाते 1 लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर हो गया 62, क्या हो गया 62। अब ये 62 दुना 124, 2 से हमें मतलब नहीं है क्योंकि वो भागफल है, क्या है भागफल है, हमें मतलब किससे, शेषफल से। तो अब बचे क्या, यहाँ ऊपर क्या बचा, 8 बचा, 1 के पावर 8 गुणे 5, यही ना बचा, 1 के पावर 8 गुणे 5, तो 1 के घात कुछ भी 1 और गुणे 5, तो यहाँ पर शेषफल क्या आया 5, शेषफल क्या आया 5। ये बात समझ में आ गई। चलिए ये बात समझ में आपकी आ गई होगी, और नहीं आई है, नहीं आई है तो एक और सवाल देखिए, एक सवाल और देखिए, बात एकदम समझ में आ जाएगी। चलिए सवाल है 11 के पावर 109, 11 के पावर 109 बटे 15, ये ले लीजिए 11 के पावर 109 बटे 15। अब यहाँ पर देखिए 11 के पावर, अब 11 को हम किस तरह से, इन्हीं को पकड़ना है, अंश को ही पकड़ना है। तो अब 11 को हम क्या लिखें, 11 दुना 22, 11 तिहाई 33, 11 चौक 44, 11 पछे 55, छोड़ो 11 दुना 22, 11 दुना 22 और 15 दुना 30, 15 दुना 30 नहीं, 11 दुना 22 कहाँ भैया मेरे, 11 की रही हम 121, 11 की रही हम, अगर जो घाते 2 करते हैं तो 11 की रही हम 121 और 15 से भाग करेंगे तो 120 आ जाएगा, मामला फिट। तो यहाँ पर चलिए हम क्या करते हैं, 11 के पावर 2, 11 के पावर 2 बटे यहाँ कर देते हैं 15। अब ये हमने क्या किया, क्योंकि ये आएगा 121, 11 की रही हम 121 और 120 तो कटेगा ही 15 से। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ क्या हो सकता है, जब 2 से इसमें भाग के तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 चौक 8 यानी 54। अब बचा क्या, 1 11 बच गया, 1 11 बच गया, कैसे बच गया देखो, 54 दुना 58, 54 दुना 108, 54 दुना 108 और 1 11 109। बात समझ में आई, 54 दुना 108 और 1 109, ये बात फिट हो गई। अब यहाँ पर आइए, ये लिखा है भैया 11 का मतलब 11 स्क्वायर का मतलब 121 के पावर 54 गुणे 11 बटे 15, ये बात समझ में आई। अब
121 को हम लिख सकते हैं 120 माइनस 120 प्लस 1, 120 प्लस 1 के पावर 54 गुणे 11 और ये 15। अब देखो 15 एक कम 15 और कई बार 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 5 8 40 और 4 8 हाँ 120। अब यहाँ पर बचा क्या 1 के पावर 54, 1 के पावर 54 गुणे 1 के पावर 54 गुणे 11, तो ये क्या हो गए 1 के घात कुछ भी हो 1 ही आएगा और 11 कम 11 यानी इसका शेषफल क्या आया 11, शेषफल क्या आया 11। तो ये था मित्रों घात पर परमीय, घातों पर परमीय। ये चैप्टर शेषफल परमीय जो है आपका रिमाइंडर थ्योरम, ये अभी और एक वीडियो इस पर आपको मिलेगा। इस पर अभी है आपका टूसेंट मेथड से, जैसे यहाँ पर जब घातें बहुत बड़ी हो जाती हैं, घातें बहुत बड़ी हो जाती है, ये घातों पर ही है, तो घातें जब बड़ी हो जाती हैं तो उस पर एक मेथड और लगाया जाएगा, एक वीडियो भी और उस पर मिलेगा आपको। और बड़ी घातों को कैसे आसानी से सरल किया जा सकता है, देखिए आप इसको किस तरह से आसानी से कर सकते हैं, तो उसी तरह से वो टूसेंट मेथड से अभी और सरल करेंगे और बड़ी बड़ी घातों को बहुत आसानी से सरल कर लेंगे। तो चलिए ये तो 2 टाइप था, अभी इसी घातों पर एक और ना है, एक और घातों पर ही जैसे मिल जाता है कभी कभी 4 पर 4 विशेष करके मिलता है, तो उसको आप पहचाने रहिए। तो उसको कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए कहीं क्वेश्चन ये बहुत 4 को बहुत पूछता है, 4 अगर जो मान लीजिए 4 के पावर यहाँ पर 2 है 3 है, देखिए 4 के पावर 2 के 2 के पावर 3, 3 के पावर 5, 5 के पावर 7, 7 के पावर 13, 13 के पावर 17, 17 के पावर 19, 19 के पावर 27, ये इस तरह से है, ठीक है। तो इसका शेषफल पूछा है का 12 से नहीं का नहीं को 12 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या आएगा या होगा, ये बात समझ में आई। चलिए अब एक बात बताओ, कह रहा है देखो 2 के पावर 4 के पावर 2, तो इसका मतलब 16, अगर जो ऊपर वाले को छोड़ दिया जाए इसका मतलब 16, तो 16 में 12 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल होगा। तो इनके घातों को सरल करिए और सरल करके जो भी आए उसमें 12 से भाग करिए, उसका शेषफल बताइए। तो मित्रों इस तरह से आप इसको करने में कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगेगा और आप आसानी से इसको नहीं कर सकते हैं, इतना टाइम आपके पास एग्जाम में नहीं होता। तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, इसका ट्रिक ये है कि जब आप घातांक पढ़े थे, ट्रिक है लेकिन 4 के लिए घातांक में क्या था, घातांक में आप पढ़े थे कि 4 चूँकि 4 के घात कुछ भी हो, 4 के घात कुछ भी हो तो शेषफल यानी रिमाइंडर आपका आएगा क्या 4। 4 के घात कुछ भी हो तो शेषफल क्या आता है 4 आता है, ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए मित्रों आपको एक सवाल देते हैं, इस पर आप लोग कमेंट बॉक्स में चिपकाइएगा और मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। जैसे मान लीजिए 7 के पावर, ये क्वेश्चन है आपका SW के लिए, 7 के पावर 42/25, इसको आप का शेषफल ज्ञात करना है, का शेषफल बताइए। ये सवाल करके जरूर चिपकाइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप लोग मित्रों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कराते रहिए, लाइक करते रहिए और मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार वीडियो के साथ इसी टॉपिक पर शेषफल परमीय के घात पर दूसरे मेथड से जब ये घातें और बड़ी हो जाती हैं तो उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद।